नमस्कार दोस्तों मैं मनोज जोशी आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो पूरा देखना, आपकी आंखें खोलने वाला वीडियो और आपको सुखी संपन्न करने वाला वीडियो है। जो लोग ज़्यादातर हिम्मत हार जाते हैं उनके लिए वीडियो है खास तौर पे। तो वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आजकल दुख का कारण एक ही है कि लोग शहरीकरण हुआ, तो शहरीकरण की वजह से पेरेंट्स सिटी में आके बस गए, बच्चे भी वहीं पले बड़े हुए, तो वो लोग क्या है, सबसे बड़ी भूल करते हैं कि कुलदेवी को भूल जाते हैं। क्योंकि गांव वगैरह में आना जाना कम हो जाता है तो उनको पता भी नहीं था कुलदेवी कौन है, और वही कारण दुख का है। कुलदेवी अगर आप भूल जाते हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्राचीन युग में कोई भी व्यक्ति कुलदेवी को भूलता नहीं था, और हर साल कुलदेवी के दर्शन के लिए व्यक्ति जाते थे, और जो भी मनोरथ होते थे वो किए जाते थे। ऐसा नहीं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, चलेगा 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 में सब चला जाता है एक दिन। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भगवान राम की भी कुलदेवी थी, भगवान कृष्ण की भी कुलदेवी थी, सभी की कुलदेवी, ईश्वर तक की कुलदेवी होती है। तो कुलदेवी का पावर बहुत बड़ा होता है। कुलदेवी मतलब कुल की देवी होती है वो। जैसे कि आपने एक चीज आपको बताना चाहता हूँ छोटी सी, आपको समझाने के लिए। जब इंसान का जन्म होता है तो मां के गर्भ के अंदर ईश्वर की तरफ से एक निम्न, छोटी सी निम्न, एक ज्वाला रूपी दीपक ही होता है जो ईश्वर की तरफ से आता है। फिर आपका शरीर चाहे 100 किलो का हो जाए, चाहे 200 किलो का हो जाए, चाहे 1000 किलो का हो जाए, लेकिन वो शरीर में से जब जाती है तो भी वो निम्न ज्वाला ही जाती है। तो ईश्वर क्या कहते हैं? ईश्वर ये कहते हैं कि हमने आपको एक निम्न ज्वाला दी है। वो ज्वाला जब तक जो रूप रख के घूमना चाहे घूमेगी। बाद में जब इसका काम खत्म हो जाए तो ये निम्न ज्वाला हमें हमारी वापस कर देना। ये होता है हकीकत में बहुत बड़ी चीज है। और आपको एक चीज और बताऊंगा, कुल देवी जो होती है हमारी, वो हमारे कुल की देवी होती है। उन्हें, उनके लिए हम सब उनके बच्चे हैं। तो हमारी कुल देवी क्या कहती है कि प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति कहीं भी रहता हो, जब उसका देहांत होता था तो उसका अंतिम संस्कार उसके गांव में किया जाता था। उसका कारण क्या था मालूम? ऐसे ही नहीं कर दिया जाता था, ये मनगढ़ंत बातें नहीं। वो इसके लिए किया जाता था कि गांव की जो मिट्टी होती है ना, हमारी कुलदेवी, और वहाँ हमारे क्षेत्रपाल होते हैं, वहाँ हमारे कुल देवता होते हैं, वहाँ हमारे पितृ होते हैं। तो हमारे पितृ और कुलदेवी जो हमारा शरीर है, जितना बन के वहाँ से आता है, कि समझो आप 18 19 20 साल के हुए, बाद में नौकरी धंधे के लिए कहीं पे भी गए, फौज में गए कि विदेश में गए, और हमारी जो कुल कुल की जो आत्मा होती है, कुल देवी, जो हमारे क्षेत्रफल, हमारी जमीन, हमारी माँ, वो ये बोलती है कि हमने हमारा बच्चा आपको 60 किलो का दिया है, जाओ इसके जो भी इसका उपयोग आप करना चाहते हो आप करो, इसका जीवन सुखी बनाओ, लेकिन बाद में जब ये आपके काम का न रहे तो ये हमारा जो है मट्टी, हमारी जो है हमारी गांव की मट्टी, हमारा बच्चा, ये हमें यहाँ वापस दे देना। हमें इसमें से कम नहीं करना। हमारी गांव की मट्टी अगर 1,00,000 टन है तो इसमें से 60 किलो वजन कम नहीं होना चाहिए। ये कहीं भी रहे, लेकिन वापस ये वजन, ये माटी, ये हमारे बच्चे की माटी जो हम हैं, वो हमारे पास वापस आनी चाहिए। इसके लिए गांव के अंदर व्यक्ति के दाह संस्कार किए जाते थे कि गांव की जो मिट्टी है, अपनी कुल देवी, अपनी माँ, अपनी धरती माँ, वो यही कहती थी, आप चाहे किसी भी देव की कृपा से आप कहीं जा रहे हैं तो वो देव से बोलती थी कि आप ले जा रहे हैं, लेकिन ये हमारा बच्चा है, हमारे गांव की मिट्टी है, ये 60 किलो की, 80 किलो की है। जब इसका उपयोग आपको न हो और इसके देह से जब प्राण निकल जाए, तब ये मिट्टी हमारी हमें वापस करना, यहीं आके हमको यहीं चाहिए ये। तो इसके लिए गांव में देह त्याग किया जाता था, मतलब अंतिम संस्कार। अब दुख का कारण लोगों को है कि बहुत से वो दुखी रहते हैं, परेशान हैं। तो वो परेशान इसके लिए रहते हैं, कुल देवी को भूल जाते हैं, क्षेत्रपाल को भूल जाते हैं। वापस लौटो। आप किसी भी देव को मानते हैं, उससे कोई तकलीफ नहीं होती है। कोई भी देव की आप पूजा करो, शिव की करो, राम की करो, कृष्ण की करो, कोई भी 33 कोटि देवी में से किसी की पूजा कर सकते हो, लेकिन कुलदेवी को मत भूलना। अगर आप कुल देवी को भूल जाते हैं ना, उसके बाद किसी देव की ताकत नहीं है जो आपका अच्छा कर दें। हाँ करेंगे, देव करेंगे, जितना उनसे बनेगा करेंगे, लेकिन कुल देवी की निंदा वो भी सहन नहीं करते। आपको बताऊं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भगवान राम ने अवतार लिया, उनकी भी कुल देवी थी, वो भी कुल देवी को पूछ के ही सब कार्य करते थे। कृष्ण की कुल देवी थी तो वो कुल देवी को पूछते थे।
और आज की पीढ़ियां भूलती जा रही कुल देवी को, वही दुख का कारण है। वापस लौटो, वापस लौटो, अपनी कुलदेवी को जानो, उनकी शक्तियों को पहचानो। कुलदेवी से बड़ा कोई नहीं होता है और कुलदेवी सर्वप्रथम होती है। कोई भी पूजा आप कर रहे हो, कहा जाता है कि भाई कोई भी शुभ कार्य करते तो गणेश जी की स्थापना पहले करनी पड़ती, गणेश जी को बुलाया जाता है। और गणेश जी वहां नहीं, जहाँ पे नहीं आएंगे वहां कोई देवता पग नहीं रखता है, पैर नहीं रखता है। ऐसे ही कुलदेवी का होता है कि जहां कुलदेवी का पूजन नहीं होता है वहां कोई भी देवता नहीं आएगा, वहां स्वयं भगवान गणेश भी नहीं आएंगे। ये कुलदेवी की पावर होती है। और दुख का कारण आजकल यही है कि लोग कुलदेवी को भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, हम हताश हो गए, निराश हो गए। आप पीछे लौटो, 500 साल पहले, 200 साल पहले कौन हताश निराश होता था? कौन ऐसा होता था कि भाई जो चलो बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है तो कंटाल के फांसी लगा के मर गया? ऐसा होता था? कभी नहीं होता था। पैसा भी नहीं था इतना वो जमाने में, तो भी लोग ऐसा करते नहीं थे। बड़े बड़े काम कर लेते, लाखों लोगों को खिला देते थे शादी ब्याह में, फिर भी चेहरे पे एक शिकन नहीं आती थी। उनको भरोसा होता था अपने इष्ट पे, अपने देव पे, अपनी कुलदेवी पर कि हमारी माता सब करेगी, हमें कोई चिंता नहीं, हमारी माता करेगी। हम लाख को क्या 10 लाख को खिला सकते हैं। पगड़ी पहनते थे पहले के लोग, मूछ रखते थे, मूछ ताव देते थे मुझ पे, हाँ ये हम कर डालेंगे। पगड़ी की शान नीची नहीं होनी चाहिए। आज ना हमारे पास मूछ है ना पगड़ी है, क्योंकि हम उस लायक रहे नहीं। हम धर्म कर्म नियम सब भूल चुके हैं, अपनी अपनी चलाते हैं। हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही है, हमने बोल दिया वो सही, बाकी कुछ नहीं सही है, चलेगा चलेगा यार, चलेगा के चक्कर में आपका सब कुछ चला गया। तो दोस्तों कुलदेवी सर्वप्रथम होती है, मैं आपको समझा रहा हूं। और कुलदेवी अगर आपकी रूठी है तो कुलदेवी को मनाएं। और कुलदेवी को मनाने के लिए कुछ सामग्रियां होती हैं। अगर कुलदेवी आपकी बहुत दिन से आप भूल गए हैं और आपसे रूठी हैं तो कुलदेवी को मनाने के लिए गौरोचन का प्रयोग किया जाता है, कामाख्या सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। ऐसी कई चीजें हैं दुर्लभ जिनका प्रयोग करके आप कुलदेवी को मना सकते हैं। और बहुत सारे उपयोग होते हैं, लेकिन कुलदेवी को नहीं भूलना चाहिए। और सर्वप्रथम कुलदेवी को याद रखें। अपने घर के अंदर कुलदेवी की फोटो जरूर होनी चाहिए। आपकी जो भी कुलदेवी उनकी फोटो हमेशा रखें। कोई भी कार्य बड़ा या छोटा करने से पहले कुलदेवी की सलाह लें। काम खत्म होने के बाद कुलदेवी का शुक्रिया अदा करें, उनको धन्यवाद दें, क्योंकि वो कुलदेवी है। तो दोस्तों अपेक्षा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपसे मेरी विनम्र अपील है कि ये वीडियो कम से कम 100 लोगों को शेयर करें, जिससे उनकी भी आंखें खुल सकें। अगर आप अपनी कुलदेवी को मानते हैं, जीवन सुखी रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आज से ही प्रण लें और अपनी कुलदेवी से क्षमा मांगें कि हम आपको भूले थे माता, हमें क्षमा करें। और आज से हम आपको कभी नहीं भूलेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी ये सिखा के जाएंगे कि कुलदेवी कौन है, उनको कैसे राजी रखना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही कुछ दुर्लभ और अनमोल लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।